मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नदियाँ हैं, नदियाँ आज मान है रह कर के डायन बन गई और इसके पीछे देखा जाए तो स्वयं मानव दोषी है, नहीं कि नदियाँ। मानव का जो विकास है या कहीं सभ्यताओं का जो विकास है नदियों के किनारे हुआ। हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो या किसी भी सभ्यता का को देखें तो किसी न किसी नदी के किनारे विकास हुआ। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया और उस विकास की गति के साथ व्यक्ति ने नदियों को माँ का दर्जा दिया। सभ्यताओं और संस्कृतियों में नदियों की स्वच्छता को अपना एक स्थान दिया। लेकिन भौतिकवाद, पूंजीवाद और उद्योगवाद, इन तीनों के आने से आज जो नदियां हैं वो मार नहीं रही और ये नदियां डायन बन गई। इनमें औद्योगिक कचरा डालने लग गई, गांव और शहरों का अपशिष्ट इसमें डालने लग गई, रासायनिक अपशिष्ट इसमें डालने लग गई, पूजा इत्यादि की सामग्रियां इसी में जाती हैं। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे खतरनाक जो अपशिष्ट है प्लास्टिक, वो भी हम इसी में डाल देते हैं। तो ये प्लास्टिक जाने से, विभिन्न प्रकार के मल मूत्र इसमें जाने से और औद्योगिक कचरे के होने से यहाँ नदियों के अंदर जो स्वच्छ होती थी, यहाँ ऑक्सीजन भी नदियों में पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, सभी जीव और वनस्पतियाँ अच्छे से यहाँ पनपते थे, वो आज खत्म होते जा रहे हैं। और बहुत सारी प्रजातियाँ जो जलीय जीवों की है वो खत्म हो गई। बहुत सारी वनस्पतियों का स्वरूप बदल गया। इसके पीछे कि यहाँ जो नदियों में जो गैस है, पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वो था, लेकिन आजकल इनमें अमोनिया मिलने लगा, क्लोरोनिन मिलने लगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे की सारी गैसें नदियों के अंदर घुल गई, नदियों में मिलने लग गई। तो नदियों में ये जो गैसें आई हैं, इनके साथ साथ इनके जो अपशिष्ट आ रहे हैं उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड आने लगे, सीसा आने लग गया, कैडमियम आने लगा, पारा आने लग गया। तो ये जो आने लगे सीसा, पारा, कैडमियम और सल्फर डाइऑक्साइड के जो अब आर्सेनिक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये आने से हमारी जो नदियाँ हैं इनका स्वरूप बिल्कुल बदल गया और ये माँ की जगह डायन बन गई, ये पालक की जगह स्वयं भक्षक बन गई। लेकिन इसका दोष नदियों को नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने नदियों के अस्तित्व को खतरा पहुंचाया है, हमने नदियों को रोकना प्रारंभ किया है, स्वच्छ स्वतंत्र रूप से बहने नहीं दिया, हमने नदियों के लिए अवरोध का काम किया है, हमने नदियों के अंदर कचरा डाला है। तो स्वाभाविक है हम किसी को भी, यदि किसी व्यक्ति विशेष को भी ज़्यादा से ज़्यादा पिंच करेंगे तो वो भी हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो कब तक सहेगा। वही बात नदियों की है कि नदियाँ अब कब तक सहेंगी, उन्हें अपना रूप तो बदलना ही होगा, रंग बदलना होगा, स्वभाव बदलना होगा। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या कि जो ये स्वभाव बदला है, इनका स्वभाव बदलने से वहाँ के जो जलीय जीव हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे जीव खत्म होते हैं, वनस्पतियाँ बदल गई हैं और मैं तो ये कहूँगा कि पूरा का पूरा पारिस्थितिकी जो सिस्टम था नदियों का वो बदल गया। परिणाम स्वरूप हमें पानी लेने के लिए जो बोर करवा रहे हैं उन्हीं नदियों के किनारे, तो इन नदियों का जो जहरीला पानी, गंदा मलमूत्र का पानी है, वो सारा धरती में रिसाव हो रहा है और हमारे ट्यूबवेलों के माध्यम से वापस हमारे आंगन और घर परिंदे तक आ रहा है। तो परिंदे में जो हमारे घर में जो मटकी के अंदर पानी आ रहा है वो उस नदी में भेजा हुआ जहरीला पानी है।
उस जहरीले पानी को हमें समझना होगा कि हम कहाँ अपना अपशिष्ट भेज रहे हैं और कहाँ से हम पानी ले रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज हमारे तंत्रिका संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, चर्म रोग हो रहे हैं, कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं। साथ ही जो पर्यावरण है वो इतना दूषित होता जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। कार्बन उत्सर्जन कर रही हैं ये। ऑक्सीजन जो देने वाली नदियां थी वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस बाहर निकाल रही है। साथ में हम जो जहरीला पानी पी रहे हैं उस जहरीले पानी में ये सारे के सारे केमिकल मिले हुए हैं और उनका उपयोग करने से जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो इस मौसम में जाकर के हमारा जो पेट का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, आंतें खराब हो जाती हैं और हमें उल्टियाँ हैं, दस्त हैं, पेट दर्द है, चक्कर आना है, ये होने लग जाते हैं। और इस समय हम हॉस्पिटलों में जाकर के देखें तो सबसे ज़्यादा पेट दर्द, उल्टी, दस्त और पाचन सिस्टम खराब होने जैसी, चक्कर आने जैसे ये बीमारियों के मरीज बनने लगे। इसके पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो दूषित पानी पिया होगा या दूषित भोजन किया होगा। क्योंकि घर में जो वातावरण है उसमें दूषित पानी भी आपको नहीं सहेगा और ना ही आपको अशुद्ध भोजन पच पाएगा। तो देखिए ये जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हम उन्हीं नदियों का पानी पी रहे हैं, तो नदियाँ हमारे लिए माँ का काम नहीं करेंगी, नदियाँ हमारे लिए डाइन का काम करेंगी। क्योंकि नदियों को हमने माँ माना ही नहीं है, नदियों को हमने डाइन माना है, बना दिया है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता से दूर कर दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो नदियाँ हैं उन्हें हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता के आधार पर माँ का दर्जा दिया जाए, माँ माना जाए, जिससे कि हम बच सकें, आने वाली पीढ़ी बच सके और नदियाँ खुशहाली से बह सकें, जलीय जीव सुरक्षित रह सकें, पारिस्थितिकी जो सिस्टम है वो बना रह सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा।